21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो का वो आखिरी दिन। भारत का अपना फाइटर जेट तेजस आसमान में करतब दिखा रहा था। सब कुछ शानदार था, लेकिन फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। आज हम इसी दुखद हादसे की कहानी में गहराई से उतरेंगे, जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण थे और भारतीय वायुसेना के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये 21 नवंबर 2025 का दिन था। एक शानदार एरोबैटिक परफॉर्मेंस चल रही थी, जो देखते ही देखते एक भयानक आपदा में तब्दील हो गई। हजारों लोग अपनी आंखों से ये सब देख रहे थे। उम्मीद और गर्व का वो प्रतीक, हमारा तेजस, अचानक हादसे का शिकार हो गया। वक्त था दोपहर के करीब 2:10। तेजस ने बैरल रोल नाम का एक बहुत ही मुश्किल हवाई करतब शुरू किया, लेकिन जैसे ही रोल खत्म हुआ कुछ बहुत गड़बड़ हो गई। प्लेन ने बहुत तेजी से अपनी ऊंचाई खोनी शुरू कर दी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सीधा रनवे से जा टकराया। चलिए अब बात करते हैं इस हादसे के मानवीय पहलू की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए इसके क्या बड़े मायने थे, ये भी समझते हैं। इस विमान को उड़ा रहे थे विंग कमांडर नामनशाह स्याल। वो भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन पायलट्स में से एक थे। सोचिए, 1500 घंटों से भी ज्यादा का उड़ने का तजुर्बा था उनके पास। वो सिर्फ एक काबिल पायलट ही नहीं थे, बल्कि एयर शो डिस्प्ले टीम का एक बहुत जरूरी हिस्सा भी थे। उनका काम ही था दुनिया को तेजस की ताकत दिखाना। उनकी शहादत ने वाकई पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये हादसा इतना बड़ा इसलिए भी था क्योंकि ये एक बहुत बड़े इंटरनेशनल एयर शो में हुआ था। इसका असल मकसद तो दुनिया को ये दिखाना था कि भारत भी वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट बना सकता है, ताकि इसे एक्सपोर्ट किया जा सके। जाहिर है, इस एक घटना ने भारत के अपने LCA प्रोग्राम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ठीक है, तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस विनाशकारी नाकामी की वजह क्या थी? जो जांच हुई वो मुख्य तौर पर 4 थ्योरीज पर फोकस कर रही है। इसमें तकनीकी और इंसानी दोनों ही पहलू शामिल हैं। इन्हीं से पता चल सकता है कि असल में उस दिन हुआ क्या था। पहली थियरी है नेगेटिव G की। ये एक तरह का करतब होता है जिसमें पायलट के शरीर पर उल्टा G फोर्स लगता है। इससे होता ये है कि खून आंखों में जमा होने लगता है और 2 से 3 सेकंड के लिए पायलट को सब कुछ लाल दिखाई देने लगता है। इसे रेड आउट कहते हैं और इतने से वक्त में भी कंट्रोल खो सकता है। दूसरी थियरी सीधे सीधे फिजिक्स से जुड़ी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी कम ऊंचाई पर रोल पूरा करने के बाद शायद प्लेन के पास रिकवर करने के लिए, मतलब वापस ऊपर उठने के लिए, जरूरी स्पीड और ऊंचाई ही नहीं बची थी। ये एक बहुत साधारण लेकिन जानलेवा गलती हो सकती है। ये थ्योरी एक मैकेनिकल फेलियर की तरफ इशारा करती है, वो भी ऐन मौके पर। वीडियो फुटेज देखने पर ऐसा लगता है कि रोल के बाद प्लेन की रफ्तार कम हो गई थी। शायद इंजन ने पूरी ताकत नहीं दी। अगर ऐसा हुआ तो रिकवरी लगभग नामुमकिन थी। और आखिरी संभावना है स्पेशियल डिसओरिएंटेशन, यानी स्थानिक भटकाव की। हाई G फोर्स और कम ऊंचाई का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। इसमें एक पल के लिए पायलट की इंद्रियां धोखा खा सकते हैं। उसे समझ नहीं आता कि जमीन किधर है और आसमान किधर। क्रैश की जांच तो चली रही थी, लेकिन तभी एक ऑनलाइन अफवाह ने मामले को और पेचीदा बना दिया। इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई, जिसे देखकर ये अटकलें लगने लगी कि हादसे से ठीक पहले प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जेट से फ्यूल लीक हो रहा था। लेकिन सच क्या था? भारतीय वायुसेना और HAL ने बहुत जल्दी साफ कर दिया कि ये कोई फ्यूल लीक नहीं था। ये असल में प्लेन के एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑक्सीजन सिस्टम से निकलने वाला नॉर्मल पानी था, जो दुबई जैसी नमी वाली हवा में अक्सर धुएं जैसा दिखाई देता है। तो इन अफवाहों के बाद सारा ध्यान वापस भारतीय वायुसेना की औपचारिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर आ गया। इस जांच को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि गलती आखिर हुई कहाँ। पहला, इंसानी पहलू। दूसरा, तकनीकी खराबी। और तीसरा, क्या एयर शो का रूटीन खुद ही बहुत ज्यादा जोखिम भरा था? तो अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इस एक घटना का मतलब ये है कि तेजस एक अनसेफ, एक असुरक्षित विमान है? देखिए, इसके रिकॉर्ड को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये तेजस के इतिहास में दूसरा क्रैश था। पहला हादसा मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुआ था, लेकिन उसमें पायलट सही समय पर इजेक्ट कर गए थे और सुरक्षित थे। तो 2 हादसों का मतलब क्या है?
इन हादसों के बावजूद सच तो यह है कि तेजस में कई मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम्स लगे हैं। इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम इसे कंप्यूटर की मदद से स्टेबल रखता है। इसकी 0-0 इजेक्शन सीट का मतलब है कि पायलट 0 ऊंचाई और 0 स्पीड पर भी सुरक्षित बाहर निकल सकता है। ये बस कुछ उदाहरण हैं जो इसे एक सेफ प्लेन बनाते हैं। और जब हम इसकी तुलना दुनिया के दूसरे फाइटर जेट से करते हैं तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। F-16, मिराज और ग्रिपिन जैसे मशहूर फाइटर जेट्स के मुकाबले तेजस का एक्सीडेंट रेट काफी कम है। असल में ये अपनी क्लास के सबसे सेफ विमानों में से एक माना जाता है। तो अब आगे क्या? चलिए अब उन ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जो ये पक्का करने के लिए उठाए जा रहे हैं कि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी ना हो। इस हादसे से सबक लेते हुए भारतीय वायुसेना और HAL ने 4 बड़े सुधारों का ऐलान किया है। अब से एयर शो के लिए नियम और सख्त होंगे। भविष्य के तेजस वेरिएंट्स में ज्यादा पावरफुल इंजन लगेंगे और पायलट्स को नेगेटिव G से निपटने के लिए और बेहतर सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस त्रासदी का नतीजा प्रोग्राम को बंद करना नहीं है, बल्कि इससे सीखकर इसके भविष्य को और मजबूत बनाना है। विंग कमांडर नामन श्याल का बलिदान भारत के LCA प्रोग्राम को और मजबूत और सुरक्षित बनाकर ही सम्मान पाएगा। ये घटना दुखद होते हुए भी डिफेंस एविएशन में भारत की बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक जरूरी मोड़ है। इससे सीखे गए सबक ये तय करेंगे कि तेजस न सिर्फ भारत का आज बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य भी बने।